connect the world. We can hear the world. We connect the world. अब हम आते हैं कि हमारे ये बच्चे के बहरापन पे क्या प्रभाव होता है बच्चे के ऊपर। आप लोग सभी जानते हो कि ये जो बहरापन है ये एक अदृश्य डिसेबिलिटी है, ये दिखाई नहीं देती। एक मायने में ये अच्छी बात है, ये किसी को एकदम से विजिबल नहीं रहता है, और एक मायने में बहुत सारी दिक्कत है क्योंकि ये बच्चा दूसरे आम बच्चों के अंदर वो मिस आउट हो जाता है कि ये बच्चे को और किसी चीज की जरूरत है। तो ये जो हमारी सामाजिक स्थिति में ये बच्चे को प्रॉब्लम्स आ सकती है। और ये जो प्रभाव है जो बहरेपन का, ये किस पर ज्यादा निर्धारित है कि कितनी उम्र में बच्चे के साथ श्रवण यंत्र फिट हुआ है या उसका इंटरवेंशन थेरेपी कब शुरू हुई है, उसकी हस्ताक्षेप की उम्र और उसके कितनी मात्रा है बहरेपन की, ये बच्चे के विकास के ऊपर असर करता है। ये क्यों? और एक दूसरी अहम बात, क्यों उम्र काफी इंपॉर्टेंस रखती है, एक कॉन्सेप्ट है न्यूरल प्लास्टिसिटी। कि बच्चा जब छोटा रहता है, आमतौर पे 3 साल तक की उम्र तक, हमारा जो मस्तिष्क है वो एक स्पंज की तरह होता है। आप जितना भी इंफॉर्मेशन उसको दो, जितनी भी आप बात उसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, वो आसानी से उसको समेट लेता है। तो अगर ये विंडो पीरियड में, इस काल में, अगर बच्चे को हम सुनाते हैं और भाषा देते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से सुनने लग जाता है और भाषा समझने भी लग जाता है। इसलिए आपने भी सुना होगा कि अगर कम उम्र में बच्चे का अगर हस्ताक्षेप होता है, उसका इम्प्लांट हो जाता है या हियरिंग एड फिट किया जाता है, और सबसे ज्यादा अहम है थेरेपी शुरू होना। कि थेरेपी बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी कि क्यों जरूरी है। तो ये हर चीज बहुत जल्द से शुरू होना चाहिए। और अगर ये कम उम्र में अगर उसकी जांच हो जाती है और हस्ताक्षर कम उम्र में हो जाता है तो फिर ये बहरेपन का जो प्रभाव है उस बच्चे की जिंदगी पे वो काफी हद तक कम हो जाता है। अब ये जो प्रभाव है हम उसको अलग अलग टॉपिक्स के अंदर हम देखेंगे, जैसे कि स्पष्टता। कि हमारे बच्चे जो भी श्रवण यंत्र इस्तेमाल करते हैं उससे उसको जो आवाज पहुंचती है, हमारी बोली, वो साफ होनी चाहिए ताकि वो अगर क्लास में बैठा है तो वो टीचर की आवाज साफ से सुनाई दे उसको, और दूसरों को भी, अब उसके आसपास जो बच्चे हैं उनकी भी आवाजें उसको अच्छे से सुनाई देनी चाहिए। तो ये किस पर निर्भर है? एक अप्रोप्रिएट सही श्रवण यंत्र की फिटिंग होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा होता है श्रवण कौशल। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट स्लाइड में कि न्यूरल प्लास्टिसिटी के बारे में बात करते थे और बोला कि थेरेपी भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हमारे बच्चों का, बहरेपन वाले बच्चों को हम हियरिंग एड या इम्प्लांट लगा देते हैं, वो सुनने तो लग जाते हैं लेकिन वो उनको ट्रेन करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है कि स्पीच साउंड जो बोली है उसको दूसरे साउंड में से कैसे छांटना, कैसे वो छांट के वो सुन सके। तो ये कब मुमकिन है? जब उसकी थेरेपी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो है वो बच्चे को सुन के भाषा सिखाता है। तो अब शायद अब उसकी दोनों की जो कड़ी है वो आप समझ सकोगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चा अगर समझ नहीं पाएगा स्पीच साउंड्स को तो वो कुछ भी नहीं, वो सुनने की दुनिया में है लेकिन वो भाषा नहीं समझ पाए। फिर दूसरी बात ये भी है कि जैसे मैंने कहा था कि जो भी आप श्रवण टेक्नोलॉजी ले लो वो बोली के साथ साथ
शोर को भी बढ़ाता है। तभी वापस बच्चे को बहुत अहम है कि वो बोली को कैसे छाटे बैकग्राउंड नॉइज के अंदर बीच में। तो ये होता है, तो जब तक उसका श्रवण कौशल हम उसका डेवलप नहीं करेंगे तो बच्चा आसानी से भाषा नहीं सीखेगा। एक अहम बात ये होती है कि आम बच्चे जो है वो बहुत सारी भाषा और नए शब्द वो अपने आसपास के लोगों से सुन के समझ लेता है या सीख लेते हैं। वो दूसरों की बातें सुनते हैं और आसानी से वो समझ लेते हैं। लेकिन हमारे ये बच्चे जो है इनको यहाँ पे थोड़ा अभाव रहता है, दे हैव अ लिमिटेशन, क्योंकि दे कैन नॉट ओवरहियर कॉन्वर्सेशन, क्योंकि उनकी ऑडिटरी स्किल्स जो श्रवण कौशल है वो आसानी से दूसरे की बातें नहीं समझ सकते, वो सुनते नहीं है। सिर्फ जब उनके साथ बात किया जाता है तब वो सुनते हैं। ये इसका प्रतीक है कि उसकी ऑडिटरी स्किल्स जो है श्रवण कौशल को इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो ये इसलिए वो दूसरे कॉन्वर्सेशन, दूसरी भाषा से वो वंचित हो जाते हैं। तो श्रवण कौशल को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। अब आता है इंटेलिजिबिलिटी, जैसे बोधगम्यता। ये जो है कि ये बच्चा, इट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि भाई ये बच्चा साफ ढंग से बोलता है कि नहीं, इज द चाइल्ड स्पीकिंग क्लियरली, और क्या दूसरे उस ये बच्चे की भाषा समझ पाते हैं कि नहीं। और ये वापस आ जाता है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे श्रवण टेक्नोलॉजी के ऊपर। चाहे आप हियरिंग एड हो या इम्प्लांट हो, उसको अप्रोप्रिएट फिटिंग, जैसे मैंने कहा कि कभी हियरिंग एड द्वारा उसको हाई फ्रीक्वेंसीज नहीं मिलती है तो वो बच्चा साफ नहीं बोल पाएगा, तो इम्प्लांट की ज़रूरत है। और ये दोनों भी, हियरिंग एड हो या कॉक्लियर इम्प्लांट हो, दोनों का प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक उसको प्रोग्राम किया जाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट वन सिंगल प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम सभी बच्चों को नहीं, सभी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता है, लेकिन हर एक बच्चे की ज़रूरत अलग है और किस इस प्रोग्रामिंग के द्वारा हम इस ज़रूरत को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और उसको कैसे आवाज़ को अच्छे ढंग से पहुंचाएंगे। तो स्पष्टता से सुनेंगे तो वो स्पष्टता से बोलेंगे। डेफिनेटली इट गोज हैंड इन हैंड, दोनों साथ में चलते हैं। बहरेपन का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है बोली, हमारी बोली हुई भाषा, क्योंकि अगेन भाषा सुनना समझना ये सब मस्तिष्क करता है। इस पे हमें नहीं पता चलता है कि बच्चा कितना सुना कितना समझा, लेकिन जब बच्चा बोलने लगता है तो हमें पता चलता है कि हाँ ये बच्चा सही से नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो सही से नहीं सुन रहा है। ये बच्चे में कहीं ना कहीं थोड़ी अभाव है। तो अगेन इसका जो ये निर्भर किस पर है, अगेन आई रिपीट कि प्राथमिक जांच, हस्ताक्षेप की उम्र जल्द से जल्द होनी चाहिए। आपको जो भी श्रवण यंत्र जो है उसका फिटिंग जल्द से जल्द होना चाहिए और हमारी ऑडिटरी वोकल थेरेपी जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। तो ये सब क्या होता है कि बच्चे को अवसर मिलता है कि वो अपने हम उम्र जितनी भाषा उसको समझनी है सीखनी है वो इस तरह से वो सीख सके। अगर बच्चे का हस्ताक्षेप देर से होता है तो आप लोगों को भी पता है कि फिर उसका जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बाधाएं आती हैं। और ये बाधाएं किस में रूप लेती है कि बच्चा जो है उसकी जो शब्दकोश कम रहती है, उसके पढ़ने में लिखने में सब में थोड़ी
विलंबना होती है, उनको दिक्कत होती है, और पूरा उसका जो एकेडमिक्स, जो उस क्लास में उसको जो काम करना चाहिए स्कूल में, वो नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हमारा बच्चा कितना एज अप्रोप्रिएट उसकी भाषा और उसका शब्दकोश है।